हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। चलिए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बहुत आसान तरीका। पहले एक दो टर्म को आप समझो। जैसे आपके सामने कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे 2a प्लस बी गिव सी, 2a प्लस बी गिव्स सी। ये एक छोटा सा रिएक्शन है। तो आप पहले ना इसमें ये देखो कि ये जो वैल्यू है ये 2 और यहां पर 1 होगा ऑब्वियसली, और इसके आगे भी 1 होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या है? ये है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसको हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। तो बच्चों, मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केम क्रश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे चीजें देखते हैं। ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया, आपके पास प्रॉपर रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो, कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक रिएक्शन है आपके सामने। इसमें ये देखो कि यहां पर इसके आगे पे N के आगे तो 1 लगा हुआ है, तो N2 का कॉफिशिएंट हो गया 1, हाइड्रोजन H2 का कॉफिशिएंट हो गया 3 और अमोनिया का कॉफिशिएंट हो गया 2। तो एक बार आपको स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट मालूम पड़ गया ना। अब देखो एक और चीज है, इसके बाद है स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट मालूम पड़ गया, अब है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। क्या है? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। अब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये देखो बच्चों, आसान सी चीज है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी हमने बताया ना आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कुल मिला के एक फार्मूला आपके पास आ गया, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बराबर में मोल्स अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले की मदद से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। चलो आपको पहले एक चीज बता देता हूं, व्हाट इज दिस लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्शन में वो वाला रिएक्टेंट होता है जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। देखो रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट में 2 या 3 रिएक्टेंट्स हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो उसमें से जो सबसे लिमिटेड अमाउंट में होगा ना, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा वाला जो ज्यादा अमाउंट में, उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो बता दो, दूसरा होता है कि प्रोडक्ट कितना बना है वो बता दो, तीसरा जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा हुआ है वो बता दो। 3 टाइप के क्वेश्चन होते बेटा, और तीनों ही क्वेश्चन जो है आपको एक ही कंसेप्ट से खत्म हो जाता है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। इसको क्वेश्चन को मैं साइड में करता हूं, फॉर्मूले को, और अभी इसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। ओके बेटा जी, चलिए इस फार्मूले को अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, चलिए अब जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो मीथेन ये रहा हमारे पास, और इसको कंबशन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन है, CO2 और वाटर बनेगा। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होता है तो 2 ही चीज बनती है, CO2 और वाटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहले तो बेटा जी आपको करना है बैलेंस। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर है। अब आपको गिवन क्या है वो देखो, प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये है आपका 16 ग्राम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑक्सीजन जो है ये एक्सेस में होगा, तो यहाँ पे कोई खास लिमिटिंग रिएजेंट का रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट एक्सेस में है। लिमिटिंग रिएजेंट की बात तो हम तब करेंगे ना जब दोनों का अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट में दिया हो, वो आएंगे अगले क्वेश्चन में है। पहले ये इसको निपटा देते हैं, बट इसको भी अपन निपटाएंगे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में।
देखो ये तो एक्सेस रिएजेंट है, इसका मतलब ये वाला जो CH4 है वो ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आपसे क्वेश्चन में बेटा ये पूछा है कि मीथेन वाटर कितना बना है, तो हम मान लेते हैं यार वाटर जो है वो x ग्राम बना है। ये तो मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि वाटर कितना बना है, x ग्राम बना है। चलिए ये देखो, सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका निकाल लेते हैं और उसका भी निकाल लेते हैं। इसके लिए मोल्स इसके निकालने पड़ेंगे 16, और CH4 का मोलर मास 16 होता है, तो मोल आया 1, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बच्चों आ जाएगा, ये देखो फॉर्मूला मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट, तो मोल आया 1 और इसका कोफिशिएंट देखो 1 ही है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आया 1। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। देखो इसका मोल पहले निकाल लेंगे x, और वाटर का मोलर मास होता है 18, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा x बाय में 18 अपॉन में कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो x बाय में 36, x बाय में 36 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ गया। जितना स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका है उतना ही इसका बनेगा। जैसे देखो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ CH4 बराबर हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका, वाटर, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ वाटर। तो इसका तो 1 है और इसका है x बाय 36। चलो बेटा जी कितना वाटर बन गया, x बराबर आ गया 36 ग्राम। तो वाटर कितना बनेगा, 36 ग्राम वाटर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, और ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1.3 का एक्सप्लेनेशन है बेटा जी। चलिए ये देखो आंसर चेक कर लो, 36 ग्राम। नाउ देखो लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है 1.4, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, सेम पैटर्न पे है। मैं अच्छा सा क्वेश्चन जो है ये वाला करवा देता हूं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके बुक का, कह सकते हो आप इसको। बट इसमें हम एक चेंज करेंगे, इसमें केजी में वैल्यू दे रखी है, हम ग्राम में वैल्यू लेंगे, ठीक है। केजी में आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर ग्राम 50 जो भी केजी ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या फिर केजी में ही चलने तो आंसर भी केजी में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, रिएक्शन देखो कौन सा, अमोनिया वाला है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। ये भी आपको लिख के देगा वहां पर कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। दो चीजें पूछी है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है वो बताना है। बहुत आसानी से इसको निपटाएंगे बेटा, एकदम 2 मिनट में निपटा देंगे इसको। देखो ये 50 ग्राम आप दिया हुआ है आपको, और ये जो है वो 10 ग्राम गिवन है। सबसे पहला काम करिए आप मोल निकाल लीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इसकी कैलकुलेशन इधर करेंगे, इसकी इधर, ठीक है। तो सबसे पहला काम मोल निकालेंगे, तो ये देखो 50 अपॉन में 28, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 28 ग्राम पर मोल होता है। चलिए ये देखो आ जाएगा 25 पे कटेगा और ये कटेगा 14 पे। इसको अगर हम डिवाइड, चलिए चलो पहले स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वो देखो मोल अपॉन में कोफिशिएंट। मोल आ गया ये 25 अपॉन में 14, अपॉन में कोफिशिएंट देखो 1 है, तो 25 अपॉन में 14 ही इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका देखो मोल निकल जाएगा हमारे पास 10 अपॉन में हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 2, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का, तो ये आया 5। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका निकाल लेंगे, दैट इज 5 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 3। अगर इसको आप डिवाइड करते हो बेटा जी, तो ये आ जाता है आपको 1.66। ये कितना आ जाता है 1.66। चलो इसको भी जरा डिवाइड कर लेते हैं एक बार, थोड़ा आइडिया आपको लग जाए 25 और 14 को। यहां पे देखो बेटा, वन 1.78 ये वैल्यू आई 1.78। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो जिसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो छोटा रहता है ना वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, हेंस H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? H2। H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो अगला सेकंड पार्ट इसका करते हैं कि अमोनिया कितना बना है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके अनुसार ही प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। तो जितना लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है उतना ही अमोनिया का बनेगा। तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एक काम पहले करना पड़ेगा, दैट इज हम मान लेते हैं कि अमोनिया x ग्राम फॉर्म हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं अमोनिया कितना बना है? x ग्राम बना है। अमोनिया कितना बना है? x ग्राम बना है। तो अमोनिया के मोल आ गए x अपॉन में 17, क्योंकि अमोनिया का मास है 17। तो अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना आ जाएगा? x अपॉन 17 अपॉन में वो देखो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो वैल्यू आ गई x बाय 34। नाउ अब देखो बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन बराबर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ अमोनिया। जितना स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हाइड्रोजन का होगा उतना ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अमोनिया का फॉर्म होएगा। तो बेटा देखो कितना आसानी से हो जाएगा। इसकी वैल्यू थी 5/3, आप ऊपर वाली वैल्यू लो, पॉइंट वाला नहीं, सो दैट कि आप आंसर एकदम परफेक्ट आपके पास आए। और यहां पर इसका आ गया x बाय 34। कुछ नहीं करना बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर ले। 340 इंटू 5 तो 170 बाय में 3 इक्वल टू में x। तो ये 3 पंजे 15, 2 3 6 18, 2 3 तो ग्राम। तो अमोनिया कितना बनेगा? अमोनिया बनेगा 56.6 ग्राम। ठीक है, तो आप यहां पे जैसे किलोग्राम डालोगे ना, तो ये जो आएगा आपका किलोमोल आएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो वैसे ही रहने देना, किलोमोल किलोमोल, और यहाँ पे ये ग्राम नहीं, फिर किलोग्राम ले लेना इसको, आंसर किलोग्राम में आएगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, वो आ जाएगा 56.6 किलोग्राम। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका टॉपिक है जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। ठीक है, ओके।